सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। जय माँ दुर्गे। 9 दिनों का महापर्व नवरात्रि, शक्ति, साधना और संकल्प की यह यात्रा जब अपने चरम पर पहुंचती है तो हम उस परम शक्ति को अंतिम प्रणाम करते हैं। यह 9 दिन हमने माँ के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धिदात्री तक। पर यह उत्सव तब तक अधूरा है जब तक हम उस शक्ति को सम्मान न दें जो हमारे बीच, हमारे घरों में साक्षात विराजमान है, छोटी छोटी कन्याओं के रूप में। तो क्यों होता है नवरात्रि के आखिरी दिन पर कन्या पूजन? क्या है इस परंपरा का गहरा अर्थ? आइए जानते हैं। नवरात्रि की पूर्णाहुति कन्या पूजन से होती है और इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि देवी ने कई बार छोटी कन्या का रूप धारण किया था। एक कथा के अनुसार जब कालिका असुर नामक राक्षस ने आतंक मचाया तो देवी दुर्गा ने एक छोटी कन्या का रूप लिया और अपनी अद्भुत शक्ति से उसका अंत किया। हमारी संस्कृति मानती है कि 2 वर्षों से 10 वर्ष तक की कन्याएं जिनमें अभी तक मातृत्व की ऊर्जा पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, वे शुद्धता, पवित्रता की सबसे ऊंची अवस्था में होती हैं। वे उस परम शक्ति का सबसे शुद्ध और भोला स्वरूप होती हैं। हम उन 9 कन्याओं में नवदुर्गा के 9 स्वरूपों को देखते हैं। 9 दिनों तक की गई पूजा, व्रत और तपस्या का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब हम देवी के इस जीवित स्वरूप को भोग लगाएं और उनका सम्मान करें। कन्या पूजन केवल भोजन कराना नहीं है, यह देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। जब हम उनके पैर धोते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं और हलवा पूरी चना का भोग लगाकर उपहार देते हैं तो हम वास्तव में स्वयं माँ दुर्गा को पूजते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह एक भक्त द्वारा अपने 9 दिवसीय संकल्प का सफल समापन है। कन्या पूजन एक धार्मिक विधि होने के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी है। यह हमें याद दिलाता है कि नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। जिस देश में आज भी कन्याओं को लेकर भेदभाव है, वहाँ यह पर्व घोषणा करता है कि स्त्री केवल शक्ति ही नहीं बल्कि पूजनीय है। एक बच्ची के रूप में शक्ति का सम्मान करके हम पूरे स्त्री समाज के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हैं। यह संस्कार हमें सिखाता है कि शक्ति की पूजा मंदिरों से निकलकर हमारे घर आंगन तक आनी चाहिए। 9 कन्याएं देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती है। उनकी पूजा करने से भक्त देवी दुर्गा के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। कन्याओं को पवित्र आत्मा माना जाता है जिनमें कोई नकारात्मक भावना नहीं होती। उनकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। 9 दिन की साधना के बाद अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन से ही व्रत का फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जिसमें सुख, समृद्धि, धन, संतान और मानसिक शांति शामिल है। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि कन्याओं को देवी स्वरूप पूजकर आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस नवरात्रि पर जब आप अपनी कन्याओं को आसन पर बिठाएं, उनके नन्हे पैर धोएं और उन्हें प्रेम से भोजन कराएं, तो याद रखें आप किसी साधारण बालिका की पूजा नहीं कर रहे, आप साक्षात माँ दुर्गा का स्वागत कर रहे हैं। कन्या पूजन नवरात्रि का वह सुंदर निष्कर्ष है जो बताता है कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन की पवित्रता और मासूमियत में है। यह हमें सिखाता है कि हर घर की बेटी में देवी का वास है। आओ इस पवित्र परंपरा को निभाएं और कन्याओं के रूप में माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी नवरात्रि की यात्रा को सफल बनाएं। तो दोस्तों, कन्या पूजन का यह महत्व जानकर आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हाँ, अगर आप धर्म, संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। जय माता दी।